नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना लक्ष्मी। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया में टिकटॉक बैन होने को लेकर। दोस्तों, मैं आपको आगाह करती चलूं कि बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है हमारे देश में, इंक्लूडिंग मोस्ट पॉपुलर ऐप टिकटॉक। आज बात करेंगे टिकटॉक ऐप प्राइवेसी को लेकर। क्या टिकटॉक ऐप प्राइवेसी चुराती है और टिकटॉक यूजर्स को परेशान होना चाहिए कि उनका डेटा सेफ नहीं है? ये सारे सवालात और इन सब के बारे में आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि कल जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आपको मिले। दोस्तों, आई गेस ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है हमारी इंडियन सरकार ने। राउंड अबाउट 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है। चाइनीज़ ऐप्स बैन करना एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है चाइनीज़ इविल टैक्टिक्स के अगेंस्ट। दोस्तों, हमारी इंडियन सरकार ने आज ये स्टेप लिया है चाइना के अगेंस्ट, मगर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सबको ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उन सबको ये करना चाहिए, बिकॉज़ ये ऐप्स प्राइवेसी के लिए बहुत खतरा है। ये चाइनीज़ ऐप्स डेटा चुराती हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी खुद को दुनिया का महाराजा समझती है, खुद को डिक्टेटर समझती है, जो कि तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए ख़तरा है। दे थिंक इनकी अपनी मर्ज़ी है, जो दिल करेगा करेंगे, जो सॉफ्टवेयर होगा जिस किसी कंट्री में इनका दिल करेगा उसी कंट्री में इंट्रोड्यूस करा देंगे, जबकि ये अपने कंट्री में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आने ही नहीं देते। दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी मैं अपनी रिसेंट वीडियो में एक डिटेल के साथ बता चुकी हूँ कि चाइनीज़ दूसरे कंट्री में अपने सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करते हैं और इन्होंने अपने कंट्री में कोई सॉफ्टवेयर नहीं आने दिया। इनकी तमाम एप्लीकेशंस अपने ही कंट्री की बनी हुई अपने ही कंट्री में चल रही हैं और दूसरे कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। पूरी दुनिया में टिकटॉक बैन रहना चाहिए जब तक चाइना दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक यूट्यूब, गूगल, फेसबुक को अलाउ नहीं करता है अपने कंट्री में। चाइनीज़ फ्री सोशल ऐप्स को अपने कंट्री में नहीं आने देते, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन फ्री सोशल नेटवर्क स्टार्ट होगा, लोगों के पास फ्री स्पीच होगी, फ्री मीडिया होगा, और जिस दिन ये ऐसा हो गया तो चाइना पार्टी गिरती नज़र आएगी। क्योंकि चाइनीज़ को पता है ऐसा होने से आज नहीं तो कल ज़रूर इनकी सरकार गिरेगी। आज जो चाइनीज़ ने अपनी जनता पर डिक्टेटरशिप जमा रखी है अपने लोगों के ऊपर, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ जो टोटल सोशल मीडिया और सोशल मीडिया ऐप्स को कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों, चाइना डिक्टेटरशिप ख़त्म करने के लिए, चाइनीज़ लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चाइना में दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करना। टिकटॉक बैन करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। दोस्तों, अगर दुनिया में सारे कंट्री टिकटॉक बैन करने लग जाएं जब तक चाइना दूसरे सॉफ्टवेयर्स को, फ्री सोशल मीडिया को अलाउ नहीं कर दे अपने कंट्री में, इससे डिक्टेटरशिप टूटेगी और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाएगी चाइना में भी। फ़िलहाल तो हमारी सरकार ने परमानेंट बैन कर दिया है टिकटॉक को। मुझे नहीं लगता फिर से यू टर्न लेके हमारी इंडियन सरकार इससे अलाउ कर दे अपने कंट्री में। व्यूअर्स, फर्दर अगर हम डिस्कशन करें चाइनीज़ ऐप्स की डेटा चुराने के बारे में, तो दोस्तों हेयर लेट मी शो यू चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। इस लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, चाइनीज़ कंपनीज जो भी कहें, लेकिन इन कंपनीज़ को गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने ही होंगे एट एनी कंडीशन। इनको सीसीपी को फॉलो करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। अगर चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज कंपनी से किसी भी तरह का किसी भी यूज़र्स का डेटा रिक्वेस्ट करती हैं तो उस कंपनीज़ को देना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ 16। किसी भी कंपनी से चाहे जो डेटा चाहे ले सकती है। ये सब चाइनीज़ लॉ में लिखा है। जब तक ये चाइनीज़ लॉ में लिखा है तो ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है सब चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर।
चाइनीज़ कंपनीज मजबूर हैं ये लॉ फॉलो करने के लिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करती चलूँ। दोस्तों इसी लॉ की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हवावी 5G टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं करने दिया। इनफैक्ट दोस्तों जो वो आए थे डोनाल्ड ट्रम्प के, वो कहते हैं चाइना के पास ऐसे लॉज हैं, उन्होंने ऐसे लॉज बना रखे हैं कि अगर कोई चाइना प्राइवेट कंपनी कार चला रही है और वो कार 5G टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि इस कार में बैठे पर्सन को मारना है, तो उस कंपनी को उस ऑर्डर को कंप्लाई करना पड़ेगा। यूएसए ने एग्जाम्पल बताई है कि कितना डेंजरस है, कितना हार्मफुल है चाइनीज़ कंपनीज़ को दूसरे कंट्री में अलाउ करना। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन टिकटॉक बैन को लेकर। टिकटॉक और दूसरी चाइनीज़ ऐप्स किस तरह से डेटा चुराती हैं और कितना डेंजरस है चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर्स को बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अलाउ करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।